प्रकाश का परावर्तन करेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। होता क्या है प्रकाश का परावर्तन? प्रकाश का किसी समतल या चमकीली सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में, उसी माध्यम में चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया बेटा? प्रकाश का किसी चमकीली या समतल सतह से टकराकर जिस माध्यम से प्रकाश आया है उसी माध्यम में चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आज सिर्फ हम क्या करेंगे? प्रकाश का परावर्तन करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, यह हमारे पास कोई चमकीली या समतल सतह है, ठीक है। इस प्रकाश की कोई किरण आई, इससे टकराई और टकराकर उसी माध्यम में चली गई। जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। इंसिडेंट रे। और जो टकरा के चली गई है उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है, टकरा रही है, वो है हमारा ये वाला पॉइंट। इसको बोल दिया हमने, एन से रिप्रेजेंट कर दिया और इसका नाम हो गया नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे का मतलब क्या हो गया बेटा? कौन सी किरण? आपतित किरण। ये परावर्तित किरण। और ये हो गया हमारा अभिलंब, ठीक है। तो तीन डेफिनेशन हमारे पास हैं। कौन कौन सी है? नंबर 1 इंसिडेंट रे, नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे, और नंबर 3 है नॉर्मल। तो पहले बात करते हैं हम इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट रे कौन सी होती है बेटा? वो प्रकाश की किरण जो किसी माध्यम से समतल सतह से आकर टकराती है, उसके ऊपर इंसिडेंट होती है। डेफिनेशन क्या बनेगी? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द प्लेन और शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी चमकीली या समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चले जाना रिफ्लेक्शन है, प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश की किरण टकरा रही है किससे? समतल सतह से, उसको हम क्या बोल देंगे? इंसिडेंट रे या आपतित किरण। जो टकराकर उसी माध्यम में वापस चली गई उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। प्रकाश की वह किरण जो किसी समतल सतह या दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है उसको क्या बोल देंगे हम? रिफ्लेक्टेड रे। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? वह पॉइंट जिसके ऊपर आपतित किरण टकरा के और वापस उसी माध्यम में जाती है उसको हम क्या बोल देंगे? नॉर्मल या अभिलंब। ये तीनों चीजें क्लियर है? इंसिडेंट रे कौन सी होगी भाई? प्रकाश की वह किरण जो समतल सतह से टकराती है और जो टकराकर वापस चली गई वो होगी रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है, ये टकरा रही है, वो क्या हो गया हमारे पास? नॉर्मल। तीनों क्लियर है?
इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। हमारे पास दो नियम है प्रकाश के परावर्तन के, कौन कौन से हैं? नंबर 1, ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण, और ये अभिलंब। ये तीनों सदैव एक तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या है भाई? आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब सभी एक और अभिलंब सदैव एक तल में होते हैं। कौन कौन से भाई? आपतित किरण, ये वाली किरण होगी, परावर्तित किरण ये वाली होगी, और अभिलंब ये तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। इसके बाद ये जो है आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या आपतित कोण। दूसरा, जो ये परावर्तित किरण इसके साथ अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, या परावर्तित कोण। तो दूसरा नियम क्या है हमारे पास? आपतित कोण और परावर्तित कोण और बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, क्या? कोण आई बराबर कोण, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। पहला नियम, फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा क्या है? आपतित कोण और परावर्तित कोण सदैव बराबर होते हैं, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो नियम है। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है रिफ्लेक्शन। ये और ये एक ही चीज होगी। कैसे? ये प्रकाश की किरण आई, टकराई और वापस चली गई, यहां पर नॉर्मल हो गया, ये आई और ये आर, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इसमें हमने सिर्फ क्या किया है? एक प्रकाश की किरण को लिया है। दूसरे केस में क्या होगा भाई? बहुत सारी पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी और टकराकर चली जाएगी। इसमें क्या है? समानांतर किरणें दर्पण के ऊपर पड़ेंगी, तो उनका जो के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगी? सेम रहेगी, बराबर रहेगी। इसमें भी हर केस में क्या रहेगा? एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। लेकिन यहां पर जो ये सरफेस है हमारा, ये इरेगुलर है, ये समतल सरफेस नहीं है। तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा? डिफ्यूज्ड। इसमें क्या रहेगा? प्रकाश की किरण आएंगी, इरेगुलर है वो, मतलब कि समानांतर नहीं है, तो वो अलग अलग कोण पर गिरेंगी और अलग अलग कोण पर क्या हो जाएंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। यहां पर एंगल आई डज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर। ठीक है, क्या होगा? एंगल आई डज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला नियम हमने पढ़ लिया, एंगल आई, ये वाला आई और ये वाला क्या था? आर। तो क्या है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, कल भी किए थे, वही डिस्कस कर रहे हैं एक बार। क्या है? ये हमारे पास एक समतल दर्पण हो गया, इसके ऊपर कोई रे ऑफ लाइट आई, आके टकराकर वो चली गई। माना कि वो रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री का, तो हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है? हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई जो है वो हमारे पास कितना है? 30 डिग्री का, इसलिए हमें क्या पता है? एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30। पहला केस था ये। दूसरा केस क्या था भाई? ये हमने मिरर ले लिया, इसके ऊपर जो रे ऑफ लाइट आई वो मिरर के साथ सपोज 20 डिग्री का एंगल बना रही है, टकराई और टकरा के वापस चली गई। तो इस केस में हमें क्या बताना था? आई और आर की वैल्यू क्या होगी? आई और आर क्या होगा? तो कैसे करें भाई? हमें ये पता है ये क्या है? नॉर्मल है। तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, जो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो कितना आ गया? 70 डिग्री। ये भी 70 हो जाएगा और ये भी 70 हो जाएगा। तीसरा केस हमने क्या लिया था कि ये क्या ले लिया हमने? फिर मिरर ले लिया, इस मिरर के ऊपर रे ऑफ लाइट आई, नॉर्मली जितने एंगल पर आई उतने ही एंगल पर वापस चली गई। यहां पर क्या हो रहा था? जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री का ना होके कितने का होगा? 0 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि जो प्रकाश की किरण आ रही है, जो रे ऑफ लाइट आ रही है, वो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0 डिग्री का। नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का। 90 डिग्री का किसके साथ बना रही है? मिरर के साथ। 90 डिग्री का मिरर के साथ, इसलिए रे ऑफ लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा कितना होगा? 0 डिग्री। यहां तक बात क्लियर है? ऐसा डिस्कशन और किया था हमने कि प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट छोटी क्लासों में 5वीं 6वीं 7वीं में बता रखा है। क्या कि हमने 3 कार्डबोर्ड लिए, 3 गत्ते के टुकड़े लिए और उन तीनों में क्या कर दिया? एक छेद कर दिया, और वो छेद जो है सब में बराबर हाइट पर है। सबकी डिस्टेंस क्या है? बराबर है। बराबर डिस्टेंस है। इधर एक साइड हमने कैंडल जला ली है और इधर से हम देखते हैं वो 6 तीनों होल्स जो है वो एक सीध में है, तो हमें इधर से देखने पर ये मोमबत्ती जलती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर हम एक गत्ते को नीचे कर दे या एक गत्ते को ऊपर कर दे, तो जो उनकी सीक्वेंस है, जो होल्स की एक सीध में थे अब वो एक सीध में नहीं रहेंगे, तो ये हमें सीधी रेखा में गमन करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो प्रकाश हमेशा, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जाता है, और स्पीड क्या होगी भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट चलती है किसी भी मीडियम में, नहीं वैक्यूम में। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात। जहां पर हवा भी नहीं हो वहां पर प्रकाश की चाल कितनी रहेगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंच जाता है। कितने समय में? 8 मिनट 20 सेकंड। क्लियर है? तो 3 चीजें नोटबुक में लिख के लानी है। प्रकाश क्या है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है
जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, पहला। दूसरा क्या है, प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या बन जाएगा, प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है, या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का किसी चमकीली या समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चले जाना प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन से थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सदैव एक तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या था, आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सदैव बराबर होते हैं। उसके बाद 3 केस किया हमने, एंगल आई का लेके, यहां तक आप लोगों ने कॉपी में करके लाना है।